साला डॉक्टर है, आप डॉक्टर है, आप डॉक्टर है। नो सेफ्टी कंसर्न नो देख लो, सब देख लो, इसकी हालत देखो, इसकी हालत देखो। वो मोमेंट था जब हम रियली ब्रेक हो गए उससे कि क्या आप डॉक्टर है, क्या आप डॉक्टर है, क्या आप डॉक्टर है, आप क्यों आ रहे हैं जज कर दिया कि हम उस इलीगैलिटी को हंस के टाल दें। तो आई थिंक एज अ पेरेंट्स मुझे बहुत खराब लगा। इनका लड़खड़ाते कदम के साथ चलती है, बहुत मुश्किल से चल पाती है सेरेब्रल पॉल्सी। तो नहीं, इसके लिए नहीं, इसका दिमाग मेरे को ठीक नहीं लग रहा। अभी तक आई कार्ड हाथ में देखिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमन। अच्छा, आपका क्या नाम है? मोना। इनिका। तो ये कब हुआ था आपके साथ? ये इस संडे हम लोग दोपहर को जब अपनी बेटी को सोशलाइजेशन के पर्पज से, क्योंकि बाकी दिन उसकी थेरेपी चलती है, ट्रीटमेंट चलती है, तो संडे एक ऑफ डे होता है, तो सोशलाइजेशन के पर्पज से जो मेडिकली एडवाइस भी हमें किया गया है नाउ दैट कि वो शी कैन वॉक एंड टॉक, तो आप उसको समाज में लेके जाएं। कौन तो सी जगह थी? ये एक सुंदर नर्सरी पार्क है दिल्ली में, दिल्ली गवर्नमेंट का। वहाँ पे हम लोग अपनी बेटी को लेके गए थे संडे के दिन। मैंने जैसे सोशल मीडिया पर आपकी एक वीडियो देखी जो बहुत ज्यादा भी ट्रेंड में चल रही है कि वहाँ पे बच्ची झूला झूलने गई लेकिन उसको मना कर दिया गया। तो मतलब ऐसा क्या वहाँ पे पूरा इंसिडेंट हुआ, आप एक बार मेरे को ये चीज बताएंगे? जी, हम लोग संडे के दिन वहाँ पे, बिकॉज बाकी के दिन इनिका के ट्रीटमेंट्स चलते हैं, थेरेपीज चलते हैं, तो संडे एक दिन बचता है जिस दिन हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्ची को सोशल एनवायरनमेंट जो है वो मिल पाए। तो उस दिन हम घूमने के लिए गए और हमने सोचा वहाँ पे बहुत अच्छा पार्क है, झूले हैं, तो वो उन झूलों को कर पाए, तो हम लोग वहाँ जा पाए। तो उस दिन जब हम लोग वहाँ पहुँचे, हम लोग वहाँ गए, तो इनिका ने एक पर्टिकुलर झूला चूज़ किया कि मुझे ये झूला करना है, तो हमने कहा चलिए जाओ। तो जब वहाँ गई तो वहाँ एक गार्ड खड़ा था और उसने इसको रोका, बोला आप पीछे हटो, तुम्हारे लिए नहीं है, ये नहीं, इसका दिमाग मेरे को ठीक नहीं लग रहा। अच्छा। मैंने कहा आपने कैसे जज किया कि इसका दिमाग जो है वो ठीक नहीं है? बोले कि मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि भाई इसका दिमाग मेरे को नहीं लग रहा, इसका दिमाग ठीक है। मैंने कहा कि मतलब झूले से और दिमाग से ये लेना देना है कुछ? आपको ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन होता है कि जिसका दिमाग ठीक नहीं होता या कुछ भी है वो झूला नहीं झूल तो सकता? हमने वही उसको पूछा कि या तो तू बता दे कि कैसे आर यू ट्रेन्ड कि आप आइडेंटिफाई कर ले तो देखते ही बच्चा कि ये बच्चे का दिमाग ठीक नहीं है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि इनका लड़खड़ाते कदम के साथ चलती है, मुश्किल से चल पाती है सेरेब्रल पॉल्सी की वजह से, उसको देख के आप जज कर रहे हो, डिसाइड कर रहे हो, या आप ट्रेंड हो? तो उसने बड़ी बेशर्मी से अपना कार्ड दिखाया कि देखो ये हूँ मैं और मैं बता रहा हूँ कि इसका। तो फिर हम लोगों को बहुत, एज अ पेरेंट्स हम लोगों को बहुत खराब लगा। और हम लोगों का मतलब, क्योंकि इनिका के सामने हमने जब से वो पैदा हुई है, हमने कभी उसको ये नहीं बताया कि तुम कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं कर सकती हो। हमने उसको हमेशा कहा है कि इट्स अ गुड प्लेस, इस समाज में बहुत काइंड लोग हैं, बहुत अच्छी दुनिया है और हर बच्चा जो चाहे वो कर सकता है, वैसे तुम भी जो चाहो वो कर सकती हो। पहली बार उसको किसी ने ऐसा बोला कि ये तुम्हारे लिए नहीं, ये तुम नहीं कर सकती, बाकी बच्चे कर सकते हैं। तो इनिका भी रोने लगी, तो मोना ने इनिका को पिक कर लिया और गोद में ले लिया कि चलो कोई बात नहीं बेटा, हम देखते हैं, हम बात कर रहे हैं। और हमने वो उसको बोला कि तुम अपना कार्ड दे दो। मैंने कहा अपने सुपरवाइजर को बुलाओ, कार्ड दे दो, हम वहाँ बात करेंगे। बोला कार्ड का क्या करोगे? और वो जाने लगा तो मैंने उसका कार्ड खींच लिया। मैंने उसका कार्ड खींच लिया तो उतने में फिर वो धक्का मुक्की हमारे बीच होने लगी। मैंने कहा कि तुम इतनी सारी बातें बोल के मेरे बच्चे का 5 साल की जो हमारी मेहनत है उसका एक आत्मविश्वास बनाने की, एक ऐसे बच्चे की जिसके लिए एक आ गया था कि कभी चलेगी नहीं, कभी मुंह से एक शब्द बोलेगी नहीं, उसको बनाने में मिट्टी से हमने अपने जीवन के 5 साल दिए हैं, और आज तुमने 2 मिनट में वो सारा जो है निस्तो नाबूद कर दिया। तो हमने उसका कार्ड छीन लिया, तो उसने फिर वॉकी टॉकी पे और अपने गार्ड्स को बुला लिया और बहुत सारे गार्ड्स वहाँ इकट्ठे हो गए। इतने में काफ़ी धक्का मुक्की होने लग गई और मोना पीछे से आई ये कहने के लिए कि अब रमन अभी चलते हैं, बच्ची इन्हीं का मना कर रही है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस पार्क में, अब ये ठीक जगह नहीं है, घर चलते हैं। मोना ये कहने आई तो उतने में वो वही गार्ड दोबारा आया और मोना की गोद में इनिका को देख के उसने पॉइंट कर दिया, यही वो बच्चा है जिसका दिमाग ठीक नहीं है। अच्छा, इस तरह से बोला? उससे फिर वो बोला, सबको दिखाते हुए बोला कि देख लो, सब देख लो, इसकी हालत देख लो। अच्छा। इसकी हालत देखो। वो मोमेंट था जब हम रियली ब्रेक हो गए। एक होता है कि एक इंसान जो है वो गलती से फ्लो में कह जाता है कोई, पर वो वापस इंसान चीज को पॉइंट आउट और करना। कई बार और बहुत कॉन्फिडेंटली उसने बहुत चीज कही और वहां पर हम शायद ब्रेक हुए और हमने
मैंने जैसे वो आप वायरल वीडियो में देख रहे होंगे कि हम लॉस्ट माई कूल और मैं चलाई उस पे, मैंने पूछा उससे कि क्या आप डॉक्टर है, क्या आप डॉक्टर है, क्या आप डॉक्टर है, आप क्यों आ रहे हैं जज करने के लिए कि ये क्या हालत है इसकी, मतलब उस बच्चे के लिए। पर रियली मेरे गोद में मेरी बेटी थी और वो रो रही थी। पहले वो इसलिए रोई, जैसे रमन ने कहा, कि पहली बार शी रियलाइज्ड कि मेरे जैसे बच्चे, उसको कभी नहीं बताया कि अलग है सब। ऑफ कोर्स शी रियलाइजेस कि है उसके डिफरेंसेस, बट हमेशा उसको लगा है कि मैं हर चीज कर सकती हूँ। वो 10 बार गिरती, 11वीं बार जाती है और वो पहुंचती है वहां पर, और उसको हमेशा ये लगा। तो वो पहले इस बात के लिए बहुत रोई कि मुझे नहीं दिया गया। पर सच में उस मोमेंट पे रमन, इट ब्रोक माई हार्ट व्हेन शी सेड कि मुझे नहीं करना है। वो कभी नहीं कहती है। इतना सब कुछ देख के उसे भी समझ आ गया उस बच्ची को कि क्या हो रहा है। उसने कहा मुझे नहीं करना है, नहीं चलते हैं। बट अपनी माँ को और अपने बाप को ऐसे चिल्लाते हुए देख के बहुत बहुत घबराई वो, बहुत 5 साल रोई। के बच्चे को ये रियलाइजेशन होने लगा कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये अच्छी जगह नहीं है। उसको वो फील आने लगा, वो शायद उसको बयान नहीं कर पाई, उसके बाद वो लीगल शब्द नहीं थे, वो वोकैबुलरी नहीं है, लेकिन उसको फीलिंग आई कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है और ये अच्छी चीज नहीं है, तो घर चलो। तो वहां से फिर जब इस तरह से होने लगा और इतना झगड़ा होने लगा और वो सारे लोग इकट्ठे हो गए, इसका दिमाग ठीक नहीं है, ये बच्चा ठीक नहीं, इसकी हालत देखो, इसको निकालो, आप लोग चलो। उनके सीनियर्स भी आ गए, सुपरवाइजर्स भी आ गए, मेन सिक्योरिटी ऑफिसर भी आ गए, दे वर ऑल सेइंग कि आप लोगों को हम पुलिस में अरेस्ट कराएंगे। तो हमने कहा कि हमें क्यों अरेस्ट करोगे, हम तो आधे घंटे से पुलिस को फोन कर रहे हैं लेकिन वो उठाता नहीं है कोई। मतलब हम लोग कहाँ आपने जाए। उस टाइम करा था कॉल हमने पुलिस को? कम से कम 4 बार, जो पुलिस का नंबर है 100 और 112 है शायद, उस पे 4-5 बार हमने नंबर पे ट्राई किया, लेकिन वो वॉइस मेल पे जाते कोई रिप्लाई हमें नहीं कोई मिला, रिप्लाई नहीं कोई कोई कॉल नहीं आया। तो हम लोग भी घबराए हुए थे क्योंकि इतनी सारे, मतलब हमारे लिए पहला, हम लोग मिडिल क्लास वर्किंग क्लास है, हमारे लिए बहुत पहला ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि ऐसा लग रहा था कि एक फोर्स के अगेंस्ट हम लोग खड़े हैं। बट हम लोग घबराए जरूर, पर हमें लगा कि अगर आज हम अपने बच्चे के लिए नहीं खड़े होंगे ना, तो हमारी बच्ची भी अपने लिए कभी खड़ी नहीं होगी। तो वी स्टूड देयर, हमने वेट और किया। जो वहाँ पे आपके आसपास लोग होंगे, जो और भी आए होंगे पार्क में, उनका क्या मतलब रिएक्शन था इस चीज? फुली, और यही शायद उस दिन की सबसे अच्छी बात थी कि जो बाकी पेरेंट्स थे वो काफ़ी अवेयर थे। उन्होंने हमें सपोर्ट किया। अगेन आप उस रील में देखेंगे, वो एक बस एक स्निपेट है, बट वहाँ 8-10 पेरेंट्स थे। उन सब ने हमें सपोर्ट किया, लिटरली हमें प्रोटेक्ट किया, क्योंकि वहाँ आप बिलीव नहीं कर सकती वहाँ माहौल कैसा बना था। अब देखिए, एक छोटी सी बच्ची, उसके पेरेंट्स और उनके अगेंस्ट 8-10-15 गार्ड्स, जो आके वो कह रहे हैं कि आपने हमारा आई कार्ड कैसे ले लिया, आप कैसे बोल सकते हैं हमें ये कुछ और वो कुछ। और दो, हमारी बच्ची रोती हुई हमारे गोद में और हम दो वहां खड़े हुए। ऐसी सिचुएशन में थैंक गॉड कि वो पेरेंट्स थे वहां पर जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और हमें लिटरली प्रोटेक्ट किया। मुझे, मेरी बच्ची भी घबराई थी और मैं भी बहुत ज्यादा घबराई थी। मतलब जो गार्ड्स थे वो हाथापाई करने पे आ गए थे आप पे? ये तो मतलब हाथापाई, मतलब हुई, हुई फैक्ट भी है। हुई। और शायद पेरेंट्स को, बाकी पेरेंट्स को वही और खराब लगा कि एक तो आप, उसमें से एक पेरेंट ने कहा कि एक बच्चा है जो करना चाह रहा है, बच्चा करना चाह रहा है, उसके पेरेंट नहीं उसको धक्का मारे। तो क्या हमारी और आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं बनती, पार्क की जिम्मेदारी बनती कि आप उसको फैसिलिटेट करो, बजाय इसके कि आप उसको एक्सक्लूड करो कि तुम इस पार्क से निकलो, तुम्हारे लिए नहीं है। उसमें से 1-2 पेरेंट्स ने जिन्होंने देखा था वो धक्का मुक्की, उन्होंने कहा कि एक, कि क्या वो सिटीजन नहीं है, क्या वो आम आदमी नहीं, उनका पार्क नहीं है, आप लोग धक्का मुक्की कर रहे हो, आप लोग हिट करने की कोशिश कर रहे हो। आपने वीडियो में देखा होगा कि वो बता रहा है कि किस तरह से वो लोग हम पे झपटी, सिक्योरिटी गार्ड्स। तो अगर वो फैमिलीज वहां नहीं होती, एंड वी आर रियली रियली थैंकफुल, तो मतलब आई एम श्योर कि मतलब हम लोग सेफली तो उस जगह से नहीं आ पाते। तो ऐसा कभी पहले भी हुआ है आपके साथ कि कभी आप कहीं बाहर गए हैं तो ऐसे एक्सक्लूड कर दिया हो, या फिर कभी ऐसे बोला हो कि नहीं डिसेबल है तो ये चीज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते? ऐसा कभी हुआ पहले 5 सालों में जैसे आप बता रहे हैं, या देखिए ये फर्स्ट टाइम हम, था? ऑनेस्टली बात ऐसी है कि जब से वो पैदा हुई है पिछले 5 साल से, हम लोग उसको दिन रात एक्सरसाइजेज, थेरेपी, क्योंकि जब बर्थ पे ही बता दिया गया था कि बच्ची कभी शील ग्रो लाइक ए वेजिटेबल, कि ना मुँह से कभी खा पाएगी, ना बैठ पाएगी, ना चल पाएगी। और सारी स्टोरी इसलिए हमने उसकी इंस्टाग्राम पे डाली है ताकि पेरेंट्स को होप मिले कि चाहे कोई कुछ भी बोले, डॉक्टर्स कुछ भी बोले, मेडिकल टीम कुछ भी बोले, लेकिन इंसान अगर कोशिश लेकिन ये करता है आपने ना, तो पेरेंट्स ने इतना करा कि मोटिवेट करा तो वो सारी चीजें कर पा तो रही है। बच्चे में एक स्पिरिट होता है, वो अगर आप बच्चे के स्पिरिट को जगाएंगे ना, तो
ह्यूमन स्पिरिट बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम पिछले 5 साल से बच्चे के साथ थेरेपीज़, ट्रीटमेंट्स और ये सब कर रहे थे। अभी कुछ महीनों से हमने डिसाइड किया कि अब वो समय आ गया है, वो इतनी काबिल हो गई है कि अपनी बात कह पाती है, अपनी इच्छा की बात कह पाती है, उतना बोलना की क्षमता आ गई है, उतना लंबा सांस लेने की क्षमता आ गई है, शी कैन वॉक इतना इंडिपेंडेंटली। तो अब वो इंडिपेंडेंट हो गई है, अब वो समाज में जाके नेक्स्ट स्टेप पे जा सकती है। और हमने जैसे ही वो ट्रांजिशन स्टार्ट किया तभी हमें बहुत शौक लगा कि कैसे हम इस शहर में अपनी बच्ची को पालेंगे, पोसेंगे और बड़ा करेंगे, जिस शहर में हमने इसी उम्मीद में कि एक दिन ये बच्ची विल बी अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। वहाँ पे पब्लिक प्लेस में जो है उसको ये कहा जा रहा है कि यू शुड स्टे होम, तुम बाहर मत आओ। क्योंकि हमें डॉक्टर ने कहा कि हम सिंगापुर उसको दिखाने गए तो उन्होंने कहा कि शी इज अ वॉकिंग मिरेकल। इसकी रिपोर्ट देख के बोले क्या चाहते हो और कितना चले वो, शी इज वॉकिंग ऑलरेडी, क्या इसको समाज में लेके जाओ। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन सिंगापुर एंड दिल्ली प्रोबेबली। मैंने कहा इसको समाज में इसको और मत चलाओ, जितना एक नॉर्मल आदमी चलता है अपने घर से कार तक, कार से उधर के ऑफिस तक, उतना तो चल रही है ना, वॉशरूम जाना, किचन जाना, सब तो कर रही है। अब इसको एक नॉर्मल लाइफ दो, इसको बाहर बच्चों में खेलने का मौका दो, कहाँ दे। अगर हमारे पब्लिक पार्क से कहते हैं कि अगर आपके बच्चों को कोई भी डिसेबिलिटी तो घर बिठाओ बच्चे में, तो कहाँ दे मौका। आपने एक चीज और बताई थी अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे ऑफ कैमरा कि किसी एजुकेटेड बंदे भी ये बोल रहे हैं कि एजुकेटेड लोग भी ये बोल रहे हैं कि इसको हंस के टाल देना चाहिए था ये बात। सो इस एक पे आप कुछ बोलेंगे? रेडियो शो से हमें सुबह कॉल आया था, तो हम वो पूछ रहे थे कि आप क्या चाहते हैं। हमने कहा कि दिल्ली से, तो हमने कहा कि दिल्ली के दिल में थोड़ा कंपैशन हो और थोड़ी पेशेंस हो कि भाई इनका और सेरेब्रल पॉलिसी वाले और बच्चे बहुत कुछ जीवन में कर सकते हैं जैसे दुनिया भर में कर रहे हैं। अगर हम भी उनको भी मौका दें तो दे कैन मेक आवर सोसाइटीज, आवर वर्ल्ड इवन मोर ब्यूटीफुल। तो वो बोली कि आप बहुत इमोशनल हो रहे हो इस सब्जेक्ट को लेके, अगर किसी गार्ड ने, सोसाइटी ने, किसी ने, सिक्योरिटी एजेंसी ने कुछ बोल भी दिया आपके बच्चे को, तो यू कुड हैव लाफ्ड इट ऑफ, आप हंस देते। वो हमें बहुत धक्का लगा ये समझ के, क्योंकि हम हमेशा इस देश में ये मान के चले कि लॉ है, देयर इज अ लॉ, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है जो प्रोटेक्ट करता है कि कोई मेरी बच्ची को लंगड़ा, पागल नहीं बोलेगा, और इसलिए वो समाज में जा सकती है। वो घर नहीं बैठेगी, वो स्कूल जाएगी, तो उसको ऐसा नहीं होगा कि उसको बुली कर दिया जाएगा और घर बैठ जाएगी। सो दिस इज अ सेफ प्लेस। बट समझदार लोग भी कहते हैं कि अगर आपको बुली कर दिया जाता है, आपके बच्चे को नेम कॉलिंग कर दी जाती है, आपके बच्चे को कोई लंगड़ा, पागल कुछ भी कह देता है, तो आप हंस दो और चले आओ। अगर किसी लड़की पे कभी सेक्सुअली कमेंट होता है तो वो हंस के चली जाएगी क्या? ये क्वेश्चन आपने उनसे करा है? हम ये क्वेश्चन हम सबसे करना चाहते हैं कि निका एक लड़की भी है और उसको डिसेबिलिटी भी है, तो क्या हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि आपको अगर कोई अनएजुकेटेड सिक्योरिटी वाला बंदा पब्लिक प्लेस में कोई इस तरह की बात आपको कह देता है, तो क्या आपको चुपचाप घर आ जाना चाहिए या आपको खड़े होकर लड़ना चाहिए? क्या आज के आपको टाइम डिमांड पे करना हर चाहिए? पेरेंट्स चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो जैसे मर्जी हो हमेशा यही सिखाते हैं कि कभी कोई कमेंट कर रहा है तो उस चीज के लिए लड़ो आप, ये नहीं कि वापस आ जाओ घर पे, कंप्लेंट नहीं लिखवानी, पुलिस पे नहीं जाएंगे, सोसाइटी में बदनामी होगी। ये सारी चीजें आजकल कौन सिखाता है? और ऑलरेडी कानून है, ऑलरेडी लॉ है जो मना करता है कि आप ऐसा नहीं बोल सकते, आप उसको इस तरह की बात नहीं कह सकते उस लॉ के होने के बावजूद। तो एक पब्लिक नो प्लेस है, पब्लिक की सिक्योरिटी एजेंसीज उन्होंने वहां पे लगा रखी हैं, तो क्या उनको ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए? क्या वो ये लोग कह सकते हैं कि हमें लॉ नहीं पता था, कि हमें नहीं पता था कि भाई डिसेबिलिटी वाले बच्चे को या सीपी वाले बच्चे को नहीं आने देना है? क्या वो ये कह सकते हैं कि हमें कानून नहीं पता? कानून है। क्या वो ये कह सकते हैं कि हमें नहीं पता था कानून? और फिर कानून का मतलब क्या है अगर उसको कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई अवेयरनेस नहीं है? तो मुझे लगता है कि हम लोग, हमारे जैसे बहुत से पेरेंट्स, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, मतलब इट्स नॉट हमारे साथ हुआ, और फॉर्चुनेटली वो पब्लिक ने देखा और हमें बहुत, हमारी बेटी को बहुत प्यार मिला पब्लिक से। बट लाखों बच्चे हैं दिल्ली में जिनको कोई ना कोई तरह की डिसेबिलिटी है, किसी बच्चे को सेरेब्रल पॉल्सी है, किसी को ऑटिज्म है, किसी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। वो तमाम बच्चे, क्या वो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर घर में बैठ जाएं ताकि कोई उनके बच्चे को पागल ना कह दे, कोई उनके बच्चों को लंगड़ा ना कह दे? क्या वो छुप के बैठे? क्या उनके लिए पब्लिक प्लेसेस नहीं है? क्या पब्लिक पार्क उनके लिए बंद कर दिए गए हैं? सो इन सब लोगों की बात है। सो मेरी तो यही एक आप दरखास्त है सोसाइटी सबसे को कि क्या मैसेज देना चाहेंगे इस चीज मैं सोसाइटी को मैसेज, देखिए हम लोग सोसाइटी से हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे बच्चे को प्रॉब्लम, हमें तो हमारा एक्सीडेंट हुआ है और
अगर बच्चा डिसेबल है तो माँ बाप भी डिसेबल है। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि बीइंग अ वुमन, मैं अपने बचपन में मैंने फेस किया या अपने टीनेज में मैंने फेस किया है कि एक जो प्रथा चली आती होती है या जो औरतों को दबाई जाने वाली की या बाहर नहीं निकलो क्योंकि रेप हो सकता है वाली बात की जाती थी। डिस्पाइट माय पेरेंट्स बीइंग वेरी प्रोग्रेसिव, मैंने वो फेस किया है। तो मुझे पता है कि क्या मतलब होता है उसका अपॉर्चुनिटीज के लिए बच्चे के को समाज में जाने के लिए करने के लिए, और जबकि हम औरतों के लिए तो 100 साल पुरानी बात कर रहे हैं बिल्कुल ही। तो ये चाइल्ड विद डिसेबिलिटी जो हमारा है, ये हमारा जो बचा है, उसको ये कह देना कि तुम नहीं जाओ, क्योंकि बहुत लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे भी और दूसरे चैनल्स पे ये कहा कि बच्चे की सेफ्टी के लिए बोल रहा होगा, ये तो उसको कहा गया होगा ये बच्चे की वो सेफ्टी। सेफ्टी के लिए भी तो खड़ा था ना गार्ड। गार्ड किस लिए खड़ा कर रखा है वहाँ जैसे कि पे? पिछले 100 साल से औरतों को सेफ्टी के लिए कहा गया कि बाहर मत निकलो, इसी तरह से वो बच्चे की सेफ्टी के लिए कह रहा था, राइट? तो हमें सेफ्टी नहीं चाहिए, हमें इंक्लूजन चाहिए। सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, गवर्नमेंट है उसके लिए लॉज है, उसके लिए एक्सेसिबल सब कुछ होना चाहिए, बट हमें चाहिए इंक्लूजन जहां पर हमारा बच्चा बाहर जा सके, बाकी बच्चों के साथ हंस खेल सके, क्योंकि इनिका को यही लगता है कि सब मेरे दोस्त हैं, मैं सबके साथ खेल सकती हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो जब भी भगवान से मांगती है तो वो भगवान से ये मांगती है, रमन, कि मैं इतना तेज, भगवान जी मैं इतना तेज भागूं, इतना तेज भागूं कि सबसे आगे। एक बच्चा जिसके ये सपने हैं उसको रोक दिया जाना सेफ्टी के नाम पे, या सिर्फ इसलिए कि शी मेक्स द सोसाइटी अनकंफर्टेबल, इट कि आपको थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा अवेयर रहना पड़ेगा, ज्यादा कॉन्शियस डिफरेंट, शी आउटराइटली लुक्स डिफरेंट। आपने देखा उसको यहाँ पे चलते हो, जब वो चलती है तो बहुत मेहनत के साथ चलती है, क्योंकि उसका शरीर जो है वो उससे जो नेचुरल एबिलिटी जो हमारे लिए ईश्वर ने हमें दी हुई है कि हम चल सकते हैं, सांस ले सकते हैं, खाना स्वेलो कर सकते हैं, जिसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, ये तमाम चीज़ें जो हमारे लिए ग्रांटेड हैं, उसके लिए उस बच्चे ने पिछले 5 साल में मेहनत करी है। और अब 5 साल बाद उन चीज़ों को सीख के उसको चेरिश करने का जब वक्त आ रहा है उसको, तो अगर उसको पब्लिक प्लेसेस ये बोल देंगे कि तुम घर बैठो क्योंकि तुम नॉर्मल के जितना नहीं चल सकते, तुम नॉर्मल के जितना सांस नहीं भर सकती चेस्ट में, या नॉर्मल के जितना तेज खाना नहीं खा सकती, तो क्या वो फेयर है? क्या हम सब अलग नहीं है? अगर इनका तो थोड़ी अलग है तो क्या हम उसके लिए स्पेस नहीं बना सकते? क्या इन बच्चों के लिए हम स्पेस नहीं बना सकते जिनको किसी भी तरह का कोई और डिसऑर्डर है? तो हम, ये मेरा सवाल है, मतलब हम बोल कुछ नहीं सकते, संदेश कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने कहा कि अगर हमारी बच्ची को इशू है तो हमको भी इशू है। हम भी, वी आर हाफ पेरेंट्स, वी आर वर्किंग हाफ। हम रात भर काम करते हैं ऑफिस का, क्योंकि दिन में मिनिका को देखते हैं, दोनों लोगों के लिए नौकरियां करते हैं, तो हमारे पास समय नहीं है इस वक्त कि हम इन सब चीज़ों के बारे में हम कुछ संदेश नहीं दे सकते। हम सिर्फ सवाल कर सकते हैं कि आप जो भी हमें देखें वो अपने आप से पूछे कि क्या एज अ पेरेंट किसी भी बच्चे को किसी भी स्टेज में कोई चोट लग जाती है, आपका बच्चा कल सीढ़ी से गिर जाता है और उसका फ्रैक्चर हो जाता है 3 महीने के लिए, क्या ये लोग उसको मना कर देंगे? क्या इन बच्चों को मना कर देना चाहिए क्योंकि वो चल नहीं पा रहा है इसलिए तुम यहाँ से ले जाओ उसको 3 महीने अंदर रखो? तो मेरा सवाल है पेरेंट्स से, एनीबडी कैन बी इन आवर स्पेस, वुड बी पेरेंट्स कैन बी इन आवर स्पेस। 1 in 1000 बच्चों को सेरेब्रल पॉल्सी होता है, 100 में से आज एक बच्चे को ऑटिज्म हो रहा है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो क्या आप चुप रहेंगे? क्या आप ओके होंगे? और क्या आप सहेंगे इस बात को कि इट्स ओके अगर आपके बच्चे को प्रॉब्लम है तो उसको घर रख लो? ये है कि अ, हम अपने बच्चे के लिए कंपैशन मांग रहे हैं लेकिन भीख नहीं मांग रहे। ये एक उसका राइट है जो कि एज पर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट इज एस्टेब्लिश्ड, कि उसका अधिकार है कि वो पब्लिक प्लेसेस में जा सके, पब्लिक प्लेसेस एक्सेसिबल हों और उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो वहाँ पे। तो ये चीज़ हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा जो है वो चुभी है और ऑकवर्ड है कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो वहाँ पे थी, विच वॉज दिस सिक्योरिटी फोर्स, क्या उनको इस लॉ की अवेयरनेस नहीं थी? और नहीं थी तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो समाज में क्या कानून है वो लोगों को बताए, ताकि हमारे बच्चों के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उन्हें उनका अधिकार मिले, उन्हें हर कदम पे जीवन में भीख ना मांगनी पड़े कि हमें अगर स्कूल में, कॉलेज में, बस में, मेट्रो में अगर विकलांग की सीट है उसके लिए मुझे भीख नहीं मांगनी पड़े। वो उसका एंटाइटलमेंट है, उसका राइट है। जैसे वीआईपी सीट्स का
प्रिविलेज सीट्स का एक राइट है, उसको अगर उसके लिए आप उसके लिए किसी पॉलिटिशियन को भीख नहीं मांगनी पड़ती, जनता से कहना नहीं पड़ता उसको कि ये रोड खाली कर दीजिए क्योंकि ये वीआईपी का है तो मैं जाऊंगा, उसे खाली रखा जाता है। तो सिमिलरली क्या इन बच्चों को जिनके साथ किस्मत ने इतना खराब किया और वो ऑलरेडी इतना चैलेंज अपने लाइफ में उठा के चल रहे हैं, इसीलिए वो राइट उनको दिए गए हैं, तो क्या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का ये इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता कि वो ये राइट्स उनको दें? जो उस दिन सुंदर नर्सरी में हुआ वो सिर्फ इनह्यूमन नहीं था, वो इलीगल भी था। इसलिए और हमें ये भी कहा गया कि हम उस इलीगैलिटी को हंस के टाल दें। तो आई थिंक लॉ की कमी नहीं है, अवेयरनेस की कमी है। सो व्हाट एक्शन डू वी वांट फ्रॉम द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट से ये चाहते हैं हम कि वो अवेयरनेस फैलाए, कैंपेन्स हो ताकि लोगों को पता चले कि who are people with disability and what are their rights, and it is their rights, not sympathy that they are giving to them. बच्चे के लिए आपने झूले पे जाने दिया, वो उनका हक था, हक है, वो उनका आप उनको सिंपैथी से नहीं दे रहे हैं। So that's what I want to really urge and expect of our government, that एनफोर्समेंट के लिए अवेयरनेस हो, कैंपेन्स चलाए जाएं, एंड आई एम श्योर देयर विल बी no more guards and more agencies will be, authorities will be aware about what are the rights of this children, and similarly other parents. मुझे लगता है हम जैसे हमें शायद उस दिन कुछ हुआ और हम बोल पाए या आवाज उठा पाए, a lot of parents have reached out to us to say कि to share their own stories कि उनके साथ ऐसा कई बार और कितनी बार हुआ और वो अपने बच्चे को लेके इंस्टाग्राम हैंडल देखेंगे जहाँ पे ये प्रोफाइल गया है, उसी में आप देखोगे कि कुछ एक ऐसे कमेंट्स हैं, कुछ एनजीओज के कमेंट हैं कि सुंदर नर्सरी से स्पेशली ऐसी कंप्लेंट्स हमारे पास पहले भी आ चुकी हैं और कुछ लोगों ने कहा है कि हमारे साथ ऐसा हुआ। तो इसका मतलब ये है कि पहली बार नहीं हुआ, इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट, बट दिस इज समथिंग विच कुड हैव बीन अवॉइडेड और हजारों बच्चों के साथ होने से बचाया जा सकता है अगर अगर हमारा समाज और हमारी सरकारें थोड़ी सी और रिस्पॉन्सिबल हों और अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को जो है वो अवेयर करवाएं कि क्या लॉज हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे उनके पेरेंट्स बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं वो ये बात बताते हुए। और एक ये मेरा वापस से गवर्नमेंट से सवाल है, क्या ये सारी चीज़ें होनी चाहिए या फिर अगर आप वहाँ पे गार्ड रख रहे हैं तो उसको सारी पॉलिसीज़ बतानी चाहिए, या फिर वहाँ पे कोई बैनर लगा था कि डिसेबल बच्चे यहाँ पे झूला नहीं झूल सकते? ये सारे मेरे एक सवाल हैं गवर्नमेंट से। तो ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए डेली न्यूज़ पर। मैं आपके साथ यशिका।